मतलब वुड को जलाने के लिए वुड को विद इन अ सेकंड आग को पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द समर, अब समर में ऑलरेडी साथ टकरा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक हीट ऊपर से आ रहा है, दूसरा वहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये चीज से Hello friends, welcome to the second part of our chapter combustion and flame. Okay, so in previous video we had studied about combustion and fuel. What is combustion and what is fuel, and different types of fuels are there. We studied a different term that's called combustible substance and non-combustible substance. Okay, so we are now know that what is combustion. Now लेट्स स्टडी अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंबशन, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंबशन की कंबशन क्यों होता है, रीजन नहीं बता रहा हूं, कंबशन होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन है, वो तो समझ आ गया, बट ऑक्सीजन के साथ क्या, ठीक है, तो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ओके, मतलब अगर एयर नहीं होगा तो कोई भी चीज का कंबशन नहीं होगा। Why? Because oxygen is ultimately including in the air. Okay. So अगर एयर का एब्सेंस है वहां पे तो वहां पे कंबशन नहीं होगा। अरे सर क्या गलत बात कर रहे हो आप, स्पेस में तो एयर है नहीं, फिर भी सन के अंदर तो डेली कंबशन हो रहा है, कुछ ना कुछ जल रहा है वहां पे। तो दैट कंबशन, अ गुड क्वेश्चन इज इट, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वहां पे तो एयर है नहीं, वहां पे तो स्पेस है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके अंदर कंबशन क्यों हो रहा है? सन के अंदर, सन तो पूरा एक आग का गोला है, ठीक है, वहां पे कंबशन एवरी सेकंड हो रहा है, तो वहां पे क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे तो एयर भी नहीं है। तो वहां पे जो कंबशन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर कंबशन। ओके, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर कंबशन, और इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, यू विल स्टडी इट इन योर हायर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अभी तक के लिए समझते हैं कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। तो उसके लिए मैं आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो व्हाट इज दैट एक्टिविटी एक्चुअली, लेट्स स्टार्ट इट। आप एक्चुअली इसको घर पे भी कर सकते हो। ओके, आपको इसके लिए चाहिए एक ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कांच का, और बुक्स होगी आपके पास वो भी चलेगी, और टेबल तो होता ही है घर में। तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सोचो कि एक टेबल है, ओके, और उसके ऊपर आपने दो ब्लॉक्स रखने हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स की जगह आप कोई भी चीज एज अ सपोर्ट रखना है, और उसके ऊपर आपको रखना है ग्लास। ओके, आप ग्लास रख सकते हो, बट ग्लास में प्रॉब्लम होगा ये कि वो एक साइड से बंद होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट सम काइंड ऑफ थिंग विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, आपको दोनों साइड से ओपन है वैसी कोई चीज लेनी है, अगर वो नहीं है तो ग्लास भी ले सकते हो, बट दोनों साइड से ओपन है वैसा लो तो अच्छा रहेगा। ओके, तो उसको ऐसे रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको तो बाद में रखना है, पहले आपको क्या करना है, ब्लॉक्स रखा, और ब्लॉक्स के बीच में आपको रखनी है एक कैंडल। कैंडल वैसे तो इतनी सीधी नहीं होती, बट कैंडल आपको रखनी है, और कैंडल को जला देना है, ठीक है, उसको फ्लेम दे देनी है। ये कैंडल रखी, आपका अरेंजमेंट क्या है, टेबल है, टेबल के ऊपर दो ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक्स के बीच में कैंडल है, और कैंडल के ऊपर आपने रख दिया है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास, या तो फिर कोई एक पाइप जो कि बोथ साइड से ओपन है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कि कैंडल जल रहा है, यस, नीचे से एयर जा रहा होगा, ऊपर से भी एयर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन हो गया वन, सिचुएशन वन हो गया, ठीक है। अब सिचुएशन टू में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिचुएशन टू में ये दोनों ब्लॉक्स को निकाल दूंगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये रहा कैंडल, और ये रहा मेरा ग्लास। तो दोनों ब्लॉक्स निकाल दिए, तो इससे क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा कि नीचे जो स्पेस था खाली, ठीक है, और उसमें से एयर नीचे से जा रहा था,
तो जैसे ही मैं दोनों ब्लॉक्स हटा दूंगा वो ग्लास या पाइप नीचे आ जाएगा और नीचे से एयर जाना बंद हो जाएगा। तो नीचे से एयर जाना जब भी बंद हो जाएगा, जब आप ये एक्टिविटी करोगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे आप ब्लॉक्स हटा रहे हो नीचे से एयर जाना बंद हो रहा है, उस टाइम पे ये जो फ्लेम था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, फ्लेम क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्यों अब ऐसा हुआ? अब इसमें आप ग्लास लोगे तभी बेटर रहेगा। ठीक है, जब से नीचे से बंद हुआ, ओके, एयर आना, उस टाइम पे फ्लेम बंद हो रहा है। और अगर आपने ग्लास नहीं पाइप लिया है तो आप ऐसे ही जैसे ही ये बंद हो जाएगा धुआं निकलेगा। और तीसरे स्टेज में बंद होने के बाद जब धुआं निकल रहा है उस टाइम पे जब आप उसके ऊपर इस पाइप को ऊपर से भी ढक दोगे, कोई चीज या पेपर या नोटबुक कुछ वो पाइप पे रख दोगे, तो वो धुआं निकलता भी बंद हो जाएगा। ओके, मतलब जो स्मोक निकल रहा था आग बुझ जाने के बाद, स्मोक निकल रहा था, व्हाट वाज दैट? दैट वाज इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब कि कंबशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हो रहा है अभी भी, इसलिए कुछ अमाउंट में हीट निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। ठीक है, हर जगह पे कंबशन फ्लेम से ही नहीं होता है, कई जगह पे कंबशन होता है बट वहां पे फ्लेम नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने कोई भी कंबशन वाली चीज, जैसे कि कोई भी फ्यूल ले सकते हैं, हम वुड ले सकते हैं, चलो, तो लकड़ा है, वुड है, वो जब जलता है उसका कंबशन होता है, उस टाइम पे फ्लेम निकलता है, उसमें से आग निकलती है, आग की फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो दैट इज कंबशन, वी नो, हम देख के समझ सकते हैं। बट जब आप कोल को जलाते हो, ठीक है, कोल का कंबशन होता है, कोयला, कोल का जब कंबशन होता है उस टाइम पे वहां पे फ्लेम नहीं निकलती। ठीक है, दैट कंबशन इज विदाउट फ्लेम। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के कंबशन है जहां पे फ्लेम नहीं निकलता। सेम एज हियर, जब आपने ब्लॉक्स को हटा दिया उस टाइम पे सिर्फ धुआं निकल रहा था, तो दैट इज द कंबशन ऑफ विदाउट फ्लेम टाइप ऑफ। ठीक है, तो ब्लॉक्स हट गए, ग्लास नीचे आ गया, पाइप नीचे आ गया, अभी धुआं निकल रहा है। अब धुआं निकल रहा है उस टाइम पे इफ आई एम पुटिंग अ नोटबुक ऑन दैट पाइप, तो वो स्मोक निकलता भी बंद हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो इनकम्प्लीट थोड़ा बहुत कंबशन हो रहा था अब वो भी बंद हो गया। तो अब इन तीनों पोजीशंस में हम क्या नोटिस कर सकते थे कि इसके अंदर नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से उसको एयर मिल रही थी। इसके अंदर एयर मिलना कम हो गया, नीचे से तो बंद ही हो गया, ऊपर से जो थोड़ी बहुत मिल रही है। और तीसरे केस में तो आपने ऊपर से भी बंद कर दिया तो एयर मिलना एकदम खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि अगर एयर नहीं मिलेगा तो कंबशन विल नॉट हैपन। ओके, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। कहीं पे भी कोई भी जगह पे कोई चीज जल रही है, फ्यूल जल रहा है, दैट मीन्स वहां पे कंबशन हो रहा है, एंड दैट ऑल्सो मीन्स वहां पे एयर होगा ही होगा। आप स्पेस में जाके माचिस की तीली जलाओगे, जलेगी नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे एयर नहीं है। और आपने देखा था कंबशन वाली डेफिनेशन में, इफ सम ऑब्जेक्ट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ऑक्सीजन तो होना चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तभी तो जाके कुछ जलेगा और तभी तो कंबशन होगा। सो दैट्स व्हाई कंबशन विल नॉट हैपन। सो हमको समझ आ गया कि एयर इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर कंबशन। अब आता है डिफरेंट सब्सटेंस बर्न्स इन अ डिफरेंट वे। ओके, अलग अलग चीजें बर्न होने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें अलग अलग फ्यूल्स की, तो अगर हम वुड की बात करें, सबसे पहले वुड और पेपर, तो पेपर जो है आप मैच स्टिक जला के पेपर के पास ले जाओ, इट विल कैच द फायर इजीली। वो आराम से कैच द मतलब फायर को कैच कर लेगा एकदम इजीली, तुरंत, विद इन अ सेकेंड। बट सेम मैच स्टिक जला के आप लकड़े के पास ले जाओ, वुड के पास, तो वो नहीं जल रहा है। ठीक है, तो वो तुरंत आग को नहीं पकड़ेगा। अब चलो ये दूसरा, अब और कुछ तीसरा सोचते हैं कि पेपर आ गया, वुड आ गया, अब वाटर। तो वाटर की बात करते हैं कि वाटर को जब आप हीट देते हो, ठीक है, कोई भी कंटेनर में लेके हीट देते हो, तो तुरंत वो उसमें से स्टीम वेपर नहीं निकलता, स्टीम नहीं निकलता, बहुत देर लगती है, उसके बाद निकलता है। ठीक है, सेम एज वुड, वुड को भी आप बहुत देर तक फ्लेम देते रहते हो,
आफ्टर दैट वो जलना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। तो वाटर का डिफरेंट नेचर है। उसके बाद हम बात करते हैं केरोसिन। ठीक है, तो केरोसिन ऐसी चीज है कि अगर उसके ऊपर आप मैच स्टिक जला के डाल दो, विद इन अ सेकेंड केरोसिन, इवन पेट्रोल, इवन डीजल, ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे फ्यूल ऐसे हैं जो कि एकदम जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं अगर उनको कुछ ऐसी चीजें दे दी जाए तो। ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि अलग अलग सब्सटेंस को, अलग अलग कंबस्टेबल सब्सटेंस, सारे जल सकते हैं हमको पता है, बट अलग अलग सब्सटेंस को फायर कैच करने में, जलने में, कंबशन होने में, बर्न होने में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। तो इसके पीछे रीजन ये है, एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एंड दैट टर्म इज इग्निशन टेम्परेचर। क्या है वो टर्म? इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है, मैं उसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ओके, फिर हम उनको समझेंगे। तो डेफिनेशन कुछ ये है, द लोएस्ट टेम्परेचर, the lowest temperature at which substance catch fire is called ignition temperature. ignition का मतलब कंबशन स्टार्ट होना, इग्नाइट होना, कंबशन स्टार्ट होना, कंबशन का जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जिस सेकंड पे फ्लेम या कंबशन स्टार्ट होता है उस टाइप को बोलते हैं इग्निशन। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। जिस कम से कम टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट फायर को कैच करता है तो वो टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब कि पेपर जो है वो बहुत, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। ठीक है, वो तुरंत आग को पकड़ लेगा, पर वुड का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब कि उसको एक टेम्परेचर पे लाओ आप, उसके बाद वो जलना शुरू करेगा। तब तक तो आपको उसका टेम्परेचर सिर्फ बढ़ाते रहना है। ठीक है, तब तक तो आपको उसका टेम्परेचर सिर्फ बढ़ाते रहना। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई लकड़े जलाता है ना, तो मैचस्टिक से नहीं जलाता, उसके ऊपर केरोसिन डाला जाता है और डिफरेंट चीजें डाली जाती हैं, पेड़ पत्ते डाले जाते हैं, उसके बाद वो जलता है वुड। मतलब वुड को जलाने के लिए वुड को उतने टेम्परेचर तक आपको ले जाना पड़ता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो, आफ्टर दैट इट विल कैच फायर। इट मीन सिंपली कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर मे बी हायर, वो बहुत ही हायर होगा। वाटर का इग्निशन टेम्परेचर भी डिफरेंट हो सकता है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल तुरंत ही आग पकड़ते हैं, इट मीन्स उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, वो विद इन अ सेकेंड आग को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल। तो इग्निशन टेम्परेचर अब आपको समझ आ गया। तो ये जो टॉपिक था कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को फायर कैच करने में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है। ठीक है, और इसके बहुत ही खतरनाक, बहुत ही टेरिबल रिजल्ट्स आते हैं। जैसे एक रिजल्ट है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर तो जनरली क्या होता है कि ड्यूरिंग द समर, अब समर में ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है। ओके, ड्यूरिंग द समर, इंटेंस समर जिस टाइम पे होता है, ड्यूरिंग द समर जब टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो ड्राई ग्रास होता है, ड्राई ग्रास, वो एक दूसरे के साथ रबिंग होता है उनका, वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में आते हैं, और फ्रिक्शन से और भी हीट प्रोड्यूस होती है। और उस टाइम पे अगर जोरों से जो हवा चल जाए, एक सिचुएशन इंटेंस समर था, दूसरा कि ग्रास, ड्राई ग्रास जो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक हीट ऊपर से आ रहा है, दूसरा वहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, और तीसरा उसी सिचुएशन में इफ एयर विल फ्लो, ठीक है, अगर एयर बहुत जोर से फ्लो होने लगे तो उस टाइम पे तुरंत वो ड्राई ग्रास अपने आप जलने लगता है, उसका कंबशन अपने आप होता है, वो अपने आप फायर कैच कर लेता है, और वो फायर
धीरे धीरे होता होता सारे ग्रास में, ग्रास से धीरे धीरे ट्रीज तक पहुंच जाता है, और ट्री से होते हुए धीरे धीरे पूरा फॉरेस्ट चलने लगता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारे, ये हो गया बाय नेचर फॉरेस्ट फायर, मतलब अपने आप होने वाला है, इसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। बट वी कैन प्रिवेंट इट, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? जो सूखा ग्रास है उसको अगर हम निकाल दें टाइम टू टाइम, तो ये चीज से बचा जा सकता है। और ये चीज मैक्सिमम होती है समर्स में। ओके, क्यों? क्योंकि विंटर में तो ऑलरेडी टेम्परेचर लो रहता है, तो वहां पे तो इन केस फायर लग भी जाता है तो तुरंत बुझ जाए अपने आप, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो हवा चलती है, एयर इज मस्ट बी देयर, एयर वहां पे है। बट ऐसा नहीं है जहां पे एयर है वहां पे कंबशन होता ही रहेगा। बट इसका मतलब ये, अगर ठंडी एयर है, ठीक है, ठंडी हवा चल रही है, तो जो कंबशन हो रहा है वो अपने आप बंद हो सकता है। बट एयर भी हीट देने वाली है, तो कंबशन को वो सपोर्ट करेगी और कंबशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो ये फॉरेस्ट फायर भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने ये समझा। चलो और एक एक्टिविटी देखते हैं, कि एक्टिविटी में कुछ ये है कि आपको, ये भी आप कर सकते हो एक्चुअली। आपको 2 कागज के टुकड़े लेने हैं बड़े, ठीक है, बड़े कागज के टुकड़े लेने हैं, और आपने वो एक चीज तो बनाई होगा, बर्थडे का जो कैप होता है, ठीक है, कौन शेप का बर्थडे कैप, तो वो बर्थडे कैप बनाना है और पहन लेना है। पहनना नहीं है, बर्थडे केक को बना, केक नहीं, कैप, बर्थडे कैप को बना के उसको आपको सीधा पकड़ना है, ठीक है। कैसे पकड़ना है? कुछ ऐसे। अब ये पेपर का बनेगा ऑब्वियसली, हाँ पेपर का बन रहा है, तो अब इसको नीचे से जलाना है, ठीक है। इसको क्या करना है? नीचे से जलाना है। सर क्या मजा आया आपको ये करके? अरे बता रहा हूं क्या मजा आएगा। तो क्या होगा इसमें, अगर आप वो पेपर कैप को जलाते हो नीचे से, सर इट विल बर्न आउट, वो आराम से फायर कैच कर लेगा और जलना शुरू कर देगा, उस वहां पे कंबशन होने लगेगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो बताया था कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, वो तुरंत फायर कैच करता है। अच्छा ठीक है, अब क्या, अब आपको कुछ ये करना है कि सेम चीज, अभी आप ये थोड़ी देर के लिए, मतलब सेम चीज में आपको क्या करना है, दूसरा कैप बनाना है और उसके अंदर आपको भरना है पानी। क्या करना है? पानी। इधर से वो होल ना हो जाए, ध्यान रखना, तो पानी निकल जाएगा। इसके अंदर आपको पानी भरना है इतना, ओके। और पानी भरने के बाद आपको बाद में नीचे से फिर जलाने का ट्राई करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि क्या होता है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ था? कंबशन होने लगा, द कैप वाज कैचिंग द फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। बट इन द सेकंड केस व्हाट विल हैपन, आई एम टेलिंग यू, इसमें जो है कंबशन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? पेपर का कंबशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आप फ्लेम दे रहे हो, नीचे से उसको हीट दे रहे हो, तो वो हीट वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा बाय द वे ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन मतलब पास होना। तो हीट इधर से आ रही है और वो पेपर से होके सीधी कहां पे जाएगी? वाटर। और वाटर का टेम्परेचर तो लो रहता है, तो वाटर अपने अंदर सारी हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और वाटर खुद कंबशन करने लगेगा अपना। मतलब जब तक वाटर खुद गर्म नहीं हो जाता, जब तक वाटर में से वेपर नहीं निकलने लगती है, जब तक वेपर का, वाटर का कंबशन नहीं होगा, तब तक आपके कैप को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो हीट देगा, लेगा, और किसको देगा? वाटर को। हीट लेगा नीचे से, ऊपर वाटर को दे देगा। तो इससे भी मेरे को ये पता चला कि इग्निशन टेम्परेचर मैटर्स। वाटर का इग्निशन टेम्परेचर पेपर से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जो वाटर था वो पेपर के टेम्परेचर को कम कर रहा है, पेपर के टेम्परेचर को कंट्रोल में ला रहा है, कि जब भी उसको फ्लेम आया, उसको हीट लगी, तो उस टाइम पे उसने उसको शांत किया, अरे भाई तू रुक, तेरी हीट मैं ले रहा हूं। अगेन हीट आई, रुक, तेरी हीट मैं ले लूंगा। तो उससे क्या हुआ कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर भी नहीं पहुंचा,
इसलिए उसने फायर कैच नहीं किया और वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिस टाइम पे वाटर हीट हो गया उस टाइम पे फिर पेपर जलने लगता है। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक इस एक्टिविटी का। आप ये कर सकते हो ट्राई, बट ध्यान रखना कोई चीज जलाना मत, नहीं तो आपके घर वाले दौड़ते मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली। अब और एक डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता हूं। द डेफिनेशन इज अबाउट दूसरा एक नया टर्म है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? अब ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जनरली ये लिखा होता है कहीं पे, कहाँ पे लिखा होता है पता है? जो हाईवेज पे और रोड पे कई बार वो पेट्रोल के टैंकर्स जाते हैं ना, पेट्रोल डीजल के बड़े बड़े टैंकर्स, वहां पे लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, या तो ऐसा लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे चीज है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर उसको एक बार हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। सॉरी, द substances with lower ignition temperature, and catches fire very easily is known as, now you know what to write। तो inflammable substance क्या है? The substance with lower ignition temperature, ऐसे substance जिसका ignition temperature बहुत ही कम होता है, and catches fire very easily, बहुत ही आराम से, within a microsecond वो आग को पकड़ लेते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। और उनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, दिस एवरी लिटिल थिंग विच आर वेरी यूजफुल इन आवर फ्यूल्स। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आती हैं। ठीक है, कि जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, बहुत ही ज्यादा लो है, और वो बहुत ही जल्दी इसी कारण फायर कैच कर लेते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो आई होप इस पूरे सेशन में आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी, और आई मस्ट टेल यू जो 2 एक्टिविटीज हमने की हैं वो आप भी कर सकते हो। और इसके रिलेटेड जो भी नोट्स बनाने हैं तो आज ही बना देना, और मेरे को सबमिट करनी है आपको एज डेली यू आर सबमिटिंग टू मी। ओके, सो अप टू दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।